भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे संत वृंद, आचार्यगण, गुरुजन और सभी भाई बहनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज विशेष रूप से आप सभी लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ और हम अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को हम निरंतरता पूर्वक प्रातःकाल, सायंकाल करते हैं। देव यज्ञ को, नैमित्तिक यज्ञ को भी करते हैं। उसी के विषय में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे कि उसको हम करते हैं तो उसे क्या लाभ होता है, किस प्रकार से वो कार्य करता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में जो यज्ञों का विधान है, अलग अलग, बहुत डिफरेंट अलग अलग लाभ, अलग अलग पद्धतियां, अलग अलग प्रक्रियाओं के साथ, प्रधान रूप से भी यदि हम देखें तो 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कितने प्रकार के? उसमें कुछ नित्य यज्ञ होते हैं, जैसे पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ आदि। कुछ नैमित्तिक यज्ञ होते हैं, किसी निमित्त विशेष से जो हम करते हैं। 16 संस्कारों में भवन उद्घाटन, भूमि पूजन से लेकर के अलग अलग। कुछ काम्य यज्ञ होते हैं, किसी कामना विशेष से प्रवृत्त होकर के जो किए जाते हैं। श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, और भी अलग अलग, जैसे रोग आदि विशेष के लिए भी हम करते हैं नैमित्तिक यज्ञ। आज हम 2 यज्ञ के विषय में प्रधान रूप से चर्चा करेंगे, देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ। कौन कौन से? चिकित्सा यज्ञ। ये 2 यज्ञ को करने के लिए सामान्य रूप से हम सब करते ही हैं, लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं तो उसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या करते हैं? अग्नि को प्रकट करते हैं और अग्नि के अंदर मंत्रोच्चारण पूर्वक विभिन्न औषधियां या हविष्यान और गाय के घी की हम आहुतियां देती हैं। अग्नि उसको जला करके उसको रूपांतरित करती है, बदलती है उनके रूप में, द्रव पार्टिकल के रूप में, गैस फॉर्म में और एनर्जी। कोई भी चीज जलती है तो 3 रूपों में रूपांतरित होती है। तो हम अग्नि के अंदर जो आहुतियां देते हैं वो भी ये 3 रूपों में रूपांतरित होती है। प्रधान रूप से हम गाय के घी का प्रयोग करते हैं। गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है। साथ ही भिन्न भिन्न प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स भी उसमें हमें प्राप्त होते हैं। और जब गाय का घी को हम अग्नि के अंदर, पहले तो द्रव रूप में है हमारे पास, अग्नि में डाला तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। जब वो गैस फॉर्म में रूपांतरित होता है 1864 गुना बढ़ जाता है। मानी 1 ग्राम मात्र गाय के घी की हम आहुति देते हैं 1 ml, तो 1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त होती है 1 ग्राम मात्र गाय का घी आहुत करने से। और उसमें जैसे मैंने कहा ना, सैचुरेटेड फैटी एसिड, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं। कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन भी मिलती है। साथ में एंटी ब्यूटाजेनी, एंटी एंजियोजेनी, एंटी इंफ्लेमेटरी, ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स जो
हमें आरोग्य देने वाले होते हैं, वो कंपोनेंट्स भी उसमें होते हैं। उसमें साथ में जब हम औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ भी साथ में आहुति करते हैं, तो अलग अलग जड़ी बूटियों के अंदर अलग अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टी होते हैं, एरोमेटिक्स ऑयल्स होते हैं। उसका जब साथ में दहन होता है तो उसका भी अपना विशेष एक लाभ प्राप्त होता है, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यह भी हम चर्चा करेंगे। जब मूल रूप से ये प्रोसेस यज्ञ करते हैं तो रूपांतरण की एक प्रक्रिया है। क्या है ये? रूपांतरण की एक प्रक्रिया है। जब वो रूपांतरित होता है गैस फॉर्म में, पार्टिकल के रूप में, एनर्जी ऊर्जा के रूप में वायु के अंदर आता है, उसके हमें प्रधान रूप से अलग अलग बहुत सारे लाभ होते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण लाभ, आपने आयुर्वेद का सदवृत्त प्रकरण आता है उसको देखा होगा, तो वहां पर सदवृत्त के अंदर स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना होता है, उसका एक करीब चरक संहिता के अंदर हम देखें तो 7-8 पेज के अंदर पूरा पॉइंट वाइज वर्णन है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे पूरा एक वर्णन मिलता है। उसके अंदर एक ही बात को 5 से 7 बार दोहराया गया है कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, बार बार दोहराया है। आप सब जानते हैं कि जब एक ही बात को बार बार दोहराया जाता है एक ही प्रकरण के अंदर, तो उसके ऊपर विशेष क्या करते हैं? वजन देते हैं, जोर देते हैं कि ये एक विशेष चीज है नोट करने की। हम देखिए, जिस जीवन को जीते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। अब जो आहार हम लेते हैं जिससे हम शक्ति प्राप्त करते हैं, वो हम कितने रूपों में लेते हैं? जिससे हम शक्ति प्राप्त करते हैं, आहार लेते हैं, वो कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में? धरती पर 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं ना, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों ही रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, और गैस फॉर्म में प्राणवायु, गैस। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं ना। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार ले रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा आहार 24 घंटे में कौन सा आहार लेते हैं? भोजन कितनी बार करते हैं? 2 बार, 3 बार ठोस रूप आहार। द्रव रूप आहार पानी, दूध, जूस आदि 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन गैस रूप आहार वायु कितनी बार लेते हैं? एनी टाइम, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, यहां तक कि रात्रि को हम सो जाएं तब भी हर 1 सेकेंड कोई आहार हम ले रहे होते हैं, तो गैस रूप आहार हम ले रहे होते हैं 24 घंटे में सबसे ज्यादा। अब इंपॉर्टेंट आहार देखिए, महत्वपूर्ण आहार कौन सा होता है 3 में से? हम रोटी, दाल, चावल, ठोस रूप आहार लेना छोड़ दें तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दें तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार वायु छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जीवन संभव, मानी सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना 2 मिनट भी हमारा जीवन नहीं चल सकता है, ऐसा सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार हमारा कोई होता है तो कौन सा होता है? प्राणवायु, गैस रूप आहार। और हमारे लिए ही नहीं, जीव मात्र के लिए और पेड़ पौधे वनस्पति जगत के लिए तो 99 से 95% तक उनका आहार वायु होता है। हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसमें जो गाय का घी, अलग अलग जड़ी बूटियां, उनकी आहुतियां देते हैं, और वो जब रूपांतरित होता है तो ये वायु को सीधा प्रभावित करता है। इस वायु का शोधन करना, इस वायु का पोषण करना, इस वायु को सुगंधित करना, वायु को मेडिकेटेड बनाना, इसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य ये यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करता है। इसीलिए प्रातःकाल, सायंकाल दोनों समय हमें यज्ञ करने के लिए कहा। हम जैसे भोजन करते हैं ना, भोजन हम जितना करते हैं उससे जो एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति हम प्राप्त करते हैं उससे कई गुना, 2 मिनट भी जीवन संभव नहीं है जिसके बिना। उस आहार का निर्माण हम किस माध्यम से करते हैं? हवन करके, यज्ञ करके, अग्निहोत्र करके।
ये एक लाभ होता है। दूसरा महत्वपूर्ण और विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है, हम देखिए जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर श्वास लेते हैं उसमें दो प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं, एक धन आवेशित कण और एक ऋण आवेशित कण। मॉडर्न मेडिकल भाषा में हम उसको एनायन और कैटायन कहते हैं। जहां पर शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, भीड़ भाड़ वाले इलाके या घर के अंदर के जो वायुमंडल होता है इंडोर एयर, उसके अंदर के वायुमंडल में धन आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। धन आवेशित प्राधान्य वायुमंडल में रहने से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते, बदलाव आते, कम होता है, जिसके कारण से हमारी पूरी बॉडी एसिटिक बनती है, अम्लीय बनती है। कैसी बनती है? अम्लीय, एसिटिक। आप सब जानते हैं जब बॉडी एसिटिक होती है तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रोग, उपद्रव होते हैं। और दूसरे होते हैं ऋण आवेशित कण, जहां पर घने जंगल हो, समुद्र के तट हो, नदी के किनारे हो, झरने हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, ऐसे स्थानों पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से होती है। उस वायुमंडल में रहने से दो लाभ सहज रूप से प्राप्त होता है। आपने देखा होगा, कभी आप हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्र में हम जाएं या फिर समुद्र के तट, नदी के किनारे, घने जंगलों में जब घूमने और जाते तो कैसा लगता है हमें? अच्छा लगता है। वो अच्छा लगना क्या है? हमारे हार्मोन्स को वो चेंज कर देता है। वहां के वायुमंडल के अंदर क्या है? ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल, वो हमारे हार्मोन्स को चेंज करता है, जिसके कारण से ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है। ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ने से हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है और स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन एकदम से डाउन आ जाता है। ये सहज रूप से वो पार्टिकल से प्राप्त होता है। जिस स्थान पे हम ये छोटा सा यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वहां के वायुमंडल के अंदर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता कई गुना बढ़ जाती है। और उस वायुमंडल के अंदर रहने से सहज रूप से हमें ये दोनों ही लाभ, बॉडी का अल्कलाइन होना और गुड हार्मोन्स का बनना, ये दोनों ही लाभों को हम सहज रूप से प्राप्त करते हैं। एक दूसरा महत्वपूर्ण और विशेष लाभ। और इसके साथ देखिए, मैंने अल्कलाइन बॉडी की बात की है। आज आपने भी सुना होगा अल्कलाइन वाटर। जैसे आज हमारे घरों में आरओ मशीन लोगों के घरों में लग गई, ऐसे ही अब दूसरा मल्टीनेशनल कंपनियां प्रचार कर रही हैं अल्कलाइन वाटर का। अल्कलाइन वाटर को क्या करते हैं कि एक मशीन के माध्यम से, जैसे हम फिल्टर करते हैं, ऐसे उसको अल्कलाइन किया जाता है। फिल्टर मशीन की तरह 3-3.5 लाख रुपए की मशीन आती है। वैसे हम बोतल के रूप में खरीदते हैं तो 80 रुपए, 100 रुपए का 1 लीटर पानी मिलता है। उस पानी को पीने से हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी होता है। तो वो अल्कलाइन वाटर पिएंगे तो हमारी पूरी बॉडी भी क्या हो जाएगी? अल्कलाइन, क्षारीय। और क्षारीय शरीर में कोई रोग होता तो फिर वो क्या, कई सारे रोगों के नाम गिना देते हैं। कब्ज नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, पित्त नहीं होगा, फोड़े फुंसी नहीं होगी, चमड़ी में झुर्रियां नहीं पड़ेगी, और भी अलग अलग 2, 5, 10, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, वो ऐसे गिना करके दे देते हैं। और लोगों के घरों में ये समझा करके, और लोगों को ऐसा लगता है ना, अरे घर में सामान्य पानी पिएंगे, पूरा परिवार है, बीमार हो जाएंगे तो वैसे ही 2-3 लाख रुपए तो खर्च हो जाएगा, और एक मशीन ले लिए तो 5-10 साल के लिए हमारे घर को पानी मिलेगा, कोई बीमार नहीं होगा, तो वैसे ही वसूल हो जाएगा। ऐसे करके लोग अपने घरों में 3.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की मशीन लगाते हैं अल्कलाइन वाटर करने की। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हम जो हवन करते हैं ना, हवन करने के बाद जो एश, राख, भस्म, भभूत जो बच जाती है, विभूति जो बच जाती है, उसको थोड़ा सा पीस लेते हैं, खरल कर लेते हैं, छान करके रख लेते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 1 गिलास पानी में 1 चुटकी भर डालो, जो 3.5 लाख रुपए की मशीन करके देती है पानी अल्काइन, वो हमारी 1 चुटकी भस्म करके देती है। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ कैल्शियम, जिनको हड्डियों में कमजोरी है, घुटनों में दर्द आदि, कैल्शियम की कमी होती है, उसकी भी पूर्ति करता है, कैल्शियम उसमें आता है। आयरन, रक्त तलता, वजन नहीं बढ़ता है, खून की कमी आदि जो होता है, कमजोरी आदि, वो भी आयरन भी उसमें होता है। कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये खनिज तत्व भी उसके अंदर आ जाते हैं। जबकि हम 3.5 लाख रुपए की मशीन लगाएंगे तो उसमें नहीं आएंगे। और इसको क्या करते हैं, एक छोटा सा कपड़ा लेते हैं पतला,
उसके अंदर थोड़ी सी खरल करके भस्म डाल करके पोटली बांध दी। दिन भर हम 5 लीटर पीते, 5 लीटर पानी भैया रात को उसमें डाल दिया, रात भर पड़ी रही, सुबह में उसको 2-4 बार अच्छे से पानी में वो करके निचोड़ दिया और उस पोटली को धो लिया, दूसरे दिन दूसरी पोटली डाल दिया। इतना कर लो, 3.5 लाख रुपए की मशीन जो अल्कलाइन पानी देते हैं, आप इतनी भस्म से कर सकते हैं, बहुत बड़ा लाभ है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष देखिए, आज पिछले दिनों कोरोना काल, बहुत लोग प्रभावित हुए, बहुत बड़ी मात्रा में दवाइयों का व्यापार चला, बहुत लोगों की जान भी चली गई। और आज भी, और इस कोरोना काल से पहले के भी हम आंकड़े देखें तब भी पूरी दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाली कोई बीमारी है तो कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियां हैं। आज उन बीमारियों के कारण हम 1 वर्ष के अंदर पूरे भारतवर्ष में जितने का अन्न नहीं खाते ना, उससे ज्यादा का दुनिया में हम कम्युनिकेबल डिजीज होने के बाद दवाइयां खाते हैं। और उसके बावजूद WHO के आंकड़े बताए 2.25 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। कितने? 2.25 करोड़ लोग, खाली बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियों से। हम जो ये प्रतिदिन अपने घर के अंदर हवन, अग्निहोत्र, देव यज्ञ करते हैं, ये यज्ञ करने पर जो धूम्र उठता है ना, उस धूम्र को एक, जब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में एविडेंस बेस्ड जब मेडिसिन का निर्माण करते हैं तो उस समय केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, GC-MS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये कई करोड़ का पूरा सेटअप होता है और एक एक परीक्षण कई लाख रुपए के लगते हैं, लेकिन वो सटीक रूप से उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या काम आती है, पूरा एनालाइज करके वो बताता है। और जब हम हाई लेवल की जब रिसर्च करते हैं ना एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाने के लिए, तब हम इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में। उसके अंदर ये यज्ञ के धूम्र को एनालाइज किया, अलग अलग जड़ी बूटियां, गाय का घी आदि डाल करके जो धूम्र उठता है उसको, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उसके अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स पाए गए। उसके बाद उसको माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारे व्यवहार में आते हैं, जिससे बीमारियां होती है, 2.25 करोड़ लोगों की जान चली जाती है, जिससे उसको लिया 5 मिनट मात्र इन जड़ी बूटियों का जो धूम्र होता है यज्ञ का, वो उनके ऊपर दिया गया। 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नष्ट हो गए, खाली 5 मिनट धूम्र से। यदि हम अपने घरों के अंदर इतना छोटा सा यज्ञ कर ले तो ये कोरोना काल से लेकर के जो भी ऐसी बीमारी होती है जो 2.25 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं, उससे हम बचा सकते हैं। हजारों करोड़ रुपए का कम्युनिकेबल डिजीज होने के बाद जो दवाइयों का खर्च है उसको हम बचा सकते हैं, यदि इतनी सी विद्या लोगों को सिखा दे और लोगों के घर में पहुंचा दे। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। हवन के पश्चात जब अग्नि शांत हो जाए, तब यह शांत अग्नि के अंगारे, जब लाल लाल अग्नि है, इसको ब्रह्माग्नि कहते हैं, और इन समिधाओं को पास पास में नजदीक में ऐसे लगा देते हैं, और नजदीक में ऐसे लगा करके ऐसा थोड़ा सा दबा देते हैं। तो यह समिधाएं अब लंबे समय तक प्रदीप्त रहेगी अंगारे के रूप में। और इसके ऊपर यदि हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो
रोगानुसार जड़ी बूटी 5 से 10 ग्राम और थोड़ा सा 5 से 10 ग्राम घी, मानी समान मात्रा में गाय का घी और समान मात्रा में जड़ी बूटियां, और इसी प्रकार से गुगुल समान मात्रा में लेते हैं और तीनों को साथ में मिक्स कर देते हैं। इस प्रकार से उसी घी के पात्र के अंदर, और यदि सामान्य रूप से हम हवन करते हैं तो गाय का घी है, गुगुल विशेष रूप से, और दिव्येष्टि हवन धूप, उसको इस प्रकार लेते हैं और अंगारों के ऊपर एक स्थान पे एक जगह पर ऐसे रख देते हैं, और बाकी जो बचा हुआ है उसको अपने पास में रहने देते हैं। इस प्रकार पहली बार रखा वो धीरे धीरे मंद मंद सी धुनी देगा, और इस वायुमंडल के अंदर बैठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत ध्यान से लेकर के अलग अलग योगाभ्यास, रोगानुसार यज्ञ और रोगानुसार योगाभ्यास करें। सामान्य अवस्था में यह 10-15 मिनट तक धुनी चलेगी। उसके पश्चात फिर से यह जो हमने मिक्स करके रखा है उसको थोड़ी सी मात्रा में फिर से लिया और फिर उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रख दिया। ऐसे हर 15 मिनट में एक एक चम्मच रखते रहें। यह धुनी 2 घंटे 3 घंटे तक निरंतर गाय के गोबर के स्टिक के साथ करते हैं तो चलती हैं। और इस वायुमंडल में बैठना, इस वायुमंडल में प्राणायाम करना, इस वायुमंडल के अंदर आसन करना, इस वायुमंडल के अंदर व्यायाम करना विशेष रूप से लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होता है। और सामान्य अवस्था में भी अपने घर के अंदर इस प्रकार हवन के बाद धूपन अवश्य करना चाहिए। गुगुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगलप्रदम का, यह मंगलदायी होता है जीवन के लिए। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पये, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार के शोधन के लिए यह कार्य में आता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और अलग अलग प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, उन सब चीजों से, बीमारियों से हमें मुक्ति देता है और स्वस्थ, सुंदर और प्रसन्न मन के साथ जीवन प्रदान करता है। इस प्रकार हवन धूपन अवश्य अपने घर में प्रतिदिन करें। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।